अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के वास्ते हैं। दुरूदो सलाम नबी दो जहां अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को उम्मत के लिए मेयार के तौर पर पेश किया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर वो गैर मुस्लिम उस तरह का ईमान ले आए जिस तरह का ईमान सहाबा लेकर आए हैं तो वो कामयाब हो जाएं, हिदायत पा जाएं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो ईमान मतलूब और मकसूद है वो सहाबा जैसा ईमान मतलूब है। और यकीन जानिए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की कैफियत ये थी कि जब उनको किसी मसले का इल्म हो जाता था तो फिर वो सारी जिंदगी उस पर अमल ही करते रहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। अगर इल्म नहीं है तो कमी कुताही हर इंसान से हो जाती, और जब उनको इल्म हो जाता ना फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। सही बुखारी के अंदर एक बड़ी मारूफ रिवायत है। सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी हैं। मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा और बहन हैं और हमारी मोमिनों की माँ है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा। कहती हैं मैंने मसला सुना नबी अलैहि सलातु वस्सलाम से कि आपने फरमाया दिन और रात में जो शख्स 12 नवाफिल यानी 12 सुन्नतें अदा करेगा ना अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। जन्नत का महल वो बड़ा अजीम महल। आज अगर किसी को कह दिया जाए ना आज सारा दिन तूने 5 नमाजें बमाज सुनते पढ़नी है तो तुझे ये घर दे दिया जाएगा,
यकीन जानिए वो मस्जिद से निकलेगा ही नहीं, किते मैं बाहर निकलिया तो मेरी रह ना जाए। लेकिन ये घर जन्नत के घर के मुकाबले में कुछ नहीं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो शख्स दिन और रात में 12 सुन्नतें अदा करेगा ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दिया। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं अपने शागिर्दों को, जब ये हदीस सुनाती है ना, हदीस सुनाने के बाद कहती हैं, अल्लाह की कसम, जिस दिन से मैंने ये हदीस सुनी है ना, उस दिन से लेकर आज तक जब मैं तुम्हें हदीस बता रही हूं, खुशी हो, गमी हो, बीमारी हो, सेहत हो, मेरी जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें मैंने वो 12 रकतें अदा न की। यानी जब से हदीस सुनी है उसके ऊपर अमल पक्का हो, जब से मसले का पता चला है अमल पक्का हो। ये सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ईमान। वो 12 सुन्नतें, फजर की 2, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, ये 12। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफात बयान की और वो सिफात सहाबा में मिन व अन कुल्ली तौर पर मौजूद थी। जैसे जैसे आयात उतरती जाती वैसे वैसे सहाबा की जिंदगी बदलती जाती और फिर वो चलते फिरते कुरान के आमिल होते। यकीन जानिए सहाबा में कोई आपको बेअमल साहबी नहीं मिले। कोई शख्स सहाबी हो और ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कुरान दिखाया जाए, हदीस दिखाई जाए, मसला समझाया जाए, वो आगे से के चलो देखने नहीं सोचते हैं नहीं। कारी साहब तुसी दुआ करो, बस कारी साहब तो करेंगे और करनी चाहिए, इमाम साहब को करनी चाहिए, खतीब साहब को दुआ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कारी साहब का ही काम नहीं है, अमल तो हमने करना है। सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कल के जो मुसलमान थे वो ऐसे मुसलमान थे, इधर से कुरान उतर रहा होता था, उधर से उनकी जिंदगी बदल रही होती। और यकीन जानिए चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ता हूं और फिर सहाबा की जिंदगी उसके मुताबिक और अपनी जिंदगी का जायजा ले लेते हैं। 18वें सिपारे के आगाज में अल्लाह ताला ने चंद सिफात का जिक्र किया। कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। अब पहली सिफत ईमान है। कामयाबी के लिए पहला काम ईमान है। सब सहाबा में ईमान था और बड़ा कमाल दर्जे का ईमान था। यकीन जानिए आज हम भी अल्लाह की रहमत से मुसलमान है, मोमिन है, लेकिन हमारा और उनका फर्क यह है, हमारा ईमान बहुत निचले दर्जे और उनका ईमान बहुत आला दर्जे का। उनके ईमान लाने में देर जरूर होती थी, लेकिन जब ले आते थे फिर अमल के अंदर देर नहीं होती, और जब आ जाता था ईमान फिर दुनिया इधर से इधर हो जाए उनके ईमान में नकस नहीं आया करता। मारूफ बात है, आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आपके साथ जो वाकया पेश आया, आपको उठाया गया, हतीम में लाया गया, सीना मुबारक को चाक किया गया, दिल को बाहर निकाला गया, सोने के थाल में रखा गया, जमजम के साथ धोया गया, फिर दोबारा अंदर रख के हाथ फेरा गया, सही हो गई। अब अकल मानती है
बंदा के एक आया था, उसने मेरा चीर फाड़ किया, दिल बाहर निकाला, फिर उसने जोड़ दिया, मैं सही भी हो गया। अकल मानती है? नहीं मानती। फिर आप कहते हैं मैं बुराक पर बैठा और मुझे बैतुल मुकद्दस में पहुंचाया गया, और फिर मैं वहां गया तो सारी अंबिया जमा थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे अंबिया जमा थे। अकल मानती है? नहीं मानती। और फिर मैंने सबकी इमामत करवाई, और फिर उसके बाद मैं पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक गया, और मैं सारे आसमानों पर फिर अंबिया से मुलाकातें करता गया, और उसके बाद मेरी मुलाकात अल्लाह ताला से हुई। फिर मैंने जन्नत की सैर की, जहन्नम के मंजर देखे, और मैं सारा फासला तय करके वापस आ गया। अभी रात भी खत्म नहीं हुई थी। ये आपको मेराज। अब जरा सोचें कि ये वाकया क्या। अब एक आदमी का दुनिया के इस दौर में ऑपरेशन होता है तो वो रातों रात सही हो जाता है? नहीं होता। और फिर मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस का सफर 40 दिन जाने के और 40 दिन वापस आने के, 80 दिन का सफर। और फिर जमीन से लेकर आसमान का सफर 500 साल का सफर, और सातों आसमान का इतना फासला है 3500 साल जाने और 3500 साल वापस आने। और फिर उसके बाद जन्नत की सैर और जहन्नम के मंजर, अल्लाह ताला की मुलाकात। आप फरमाते हैं मैं ये सारा काम रातों रात करके आ गया। आके आपने लोगों को बताया। अबू जहल एंड कंपनी कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये बात अपने मानने वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फरमाया कह सकता हूं। अब कहने लगे अब हमारी बात बन जाएगी, अब हमारा काम बन गया, अब हम लोगों को फिसला लेंगे। वो गए भागे भागे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, तू बता अगर कोई आदमी ऐसे ऐसे कहे कि मैं रातों रात यहाँ से निकला, बैतुल मुकद्दस पहुंचा, वापस भी आ गया, तेरी अकल मानती? फरमाया नहीं अकल तो नहीं मानती। और वो कहे मैं आसमान पे गया और जिंदा वापस भी आ गया, मानती? कर नहीं मानती। फिर सातों आसमानों का चक्कर लगा के वापस आ गया, रात खत्म नहीं, अकल मानती? फरमाया नहीं मानती। कहते हाँ हम भी तो यही कहते हैं ना, तू जिसके पीछे लगा है वो ऐसी बातें करता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, क्या ये बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कही है? कहने लगे हाँ कही है। कहते पक्की बात है? कहते पक्की है। कहते अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की जुबान से निकला है तो मैं अबू बकर मानने के लिए तैयार हूं। अकल माने न माने, दिमाग माने न माने, सोच माने न माने, टेक्नोलॉजी माने न माने, दुनिया के पैमाने माने न माने, साइंस माने न माने, अगर पैगंबर की जुबान से निकली है तो अबू बकर इस पर ईमान रखता है, यकीन रखता है। आज हमारे यहाँ क्या कारी साहब गालते तो हदीस सही है लेकिन अकल नहीं आ रही, ये कहकर हदीस का इनकार। आज मुसलमान कहते हैं मुझे लॉजिक बताओ, मुझे इसके पीछे साइंस बताओ। साइंस ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, मैं साइंस को मानता हूं, मैं अकल को मानता हूं, मैं दुनिया के पैमानों और मेयार को मानता हूं। लेकिन सहाबा का ईमान ये था कि सारी दुनिया की टेक्नोलॉजियां एक तरफ है और सारी दुनिया की तरक्कियां एक तरफ है और सारी दुनिया की अकलें एक तरफ है और सारी दुनिया के मेयार के पैमाने एक तरफ है। जब अल्लाह ताला फरमा दे या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दे, सर तस्लीम खम करना होगा, इसका नाम ईमान है। उनका ईमान ऐसा है। हमारे यहाँ हर वक्त यही होता है, भी अकल नहीं मानती, सोच नहीं मानती। आज के मुसलमान साइंस के पीछे, हम साइंस को मानते हैं लेकिन कुरान के पीछे करके। हम साइंस का इनकार नहीं करते लेकिन हदीस से पीछे करके। फर्क ये है, कुरान और हदीस ये अल्लाह और उसके पैगंबर की बात है और साइंस अभी तक वहां पहुंची नहीं है। साइंस अभी तक वहां पहुंची नहीं है। जो बातें कुरान और साइंस की बराबर आ रही हैं,
जो बातें हदीस और साइंस की बराबर आ रही है, साइंस वहां तक पहुंच गई है, अभी तक जो बात लोगों की अकल में नहीं आ रही, वजह यह है अकल छोटी है और हदीस बड़ी है। ईमान का तकादा यह है, कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब कौन? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो हमारा ईमान भी ऐसा होना चाहिए जैसा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान था। दूसरी बात, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुजू करते। ये दो लफ्ज हैं, खुशू और खुजू, इन दोनों का थोड़ा सा फर्क है। खुशू का माना होता है इंसान की जाहरी हालत का अल्लाह के सामने झुक जाना, और खुजू का मतलब होता है अंदरूनी कैफियत भी झुक जाए। एक है इंसान जाहिर में तो बड़ा झुका हुआ है, लेकिन अंदर जहन में कोई और ही सोचे चल रही, और एक है कि इस तरह पांव खोल के सीना तान के खड़ा है, अगरचे वो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जाहरी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। खुशू खुजू जो है, दोनों कैफियतें ही ऐसी हों कि इंसान का जाहिर भी और बातिन भी अल्लाह के साथ जुड़ने वाला। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, यकीन जानिए इसके ऊपर 100% पैरा अमल पैरा था। मारूफ रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे पर गए, जिहाद किया, मुसलमान लड़े, काफरों से किताल हुआ, मुसलमान शहीद हुए, काफर मुर्दार हुए, जन्नत मिली, जहन्नम मिली, और ये माले गनीमत लेकर वापस आ रहे। सारा दिन लड़ाई कर करके थक के जब वापस आ रहे हैं, रात काफी बीत चुकी। सहाबा कहने लगे, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम जरा आराम ना कर ले। फरमाया, दुश्मन कहीं पीछे से हमला ना कर दे, थोड़ी देर के बाद करते। थोड़ी देर आगे गुजरे, रास्ता ऐसा आया कि दाएं भी पहाड़ है, बाएं भी पहाड़ है, दरमियान से छोटा रास्ता है, घाटी है। आपने फरमाया बस ठीक है, इस रास्ते से आगे गुजर जाओ, और कौन है जो आज रात हमारा पहरा देगा? एक मुहाजिर और एक अंसारी सहाबी, अल्लाह उनके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने कहा है पैगंबर अलैहिस्सलाम, आप और सारे सहाबा सो जाओ, हम आपकी हिफाजत के लिए यहां पहरा देंगे। यकीन जानो, ये बहुत बड़ी उनकी इसार और कुर्बानी की मिसाल थी। सभी थके हुए हो, जख्म लगे हुए हो, परेशान हाल हो, और उस वक्त रात की तरीकी हो और नींद सता रही हो, और कहे तुम सो जाओ, मैं बेदार रह के तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आगे पहुंचे और वो सो गए। ये दो सहाबी, एक मुहाजिर और एक अंसारी, उस रास्ते के मुंह पर खड़े हो गए कि हम यहां से किसी को गुजरने नहीं देंगे। दाएं बाएं तो पहाड़ है और कोई रास्ता नहीं। एक काफिर जिसका भाई उस मैदान में कत्ल हुआ था, वो अपने भाई का बदला लेने के लिए ये सोचकर निकला था कि ये काफिला वापस जा रहा है, कहीं तो जाकर सोएगा ना, तो मैं वहां जाके अपने भाई का बदला लेना। अब ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। रात की तारीखी थी, अंधेरा छाया था, हल्की हल्की रोशनी, सूरज और चांद जो है वो जमीन पर फेंक रहा था। तो ये देखता है दूर से कि ये बंदा है या दरख्त है। अब वो दो थे, एक ने कहा ऐसे करते हैं, दोनों क्यों बेदार रहे और वक्त क्यों जाया करें, मैं नमाज पढ़ लेता हूं और तू बेदार रह के ध्यान रखना, और फिर मैं बेदार रह के ध्यान रखूंगा और तू नमाज पढ़ लेना। ये रात का पिछला पहर है, मुसाफिर हैं, अल्लाह आसमाने दुनिया पे आए हैं, हम अल्लाह से बातें करते हैं और काम भी हो जाएगा, वक्त भी गुजर जाएगा। अब एक ध्यान रखने लगे और दूसरे जो है वो नमाज पढ़ने लगे। अब क्या हुआ,
वो दूर से आकर देखता है ये जो खड़ा है ना ये दरख्त है या बंदा है। अब वो करीब नहीं आ रहा, दूर है। दूसरे साहबी जो थे वो पहले खड़े चक्कर लगाते रहे और कुछ देर के बाद थके तो वो भी थे, वो जरा बैठ गए और बैठे बैठे सो गए। वो सो गए, नींद आई थी, थकावट थी, सफर था, जिहाद। अब इसने दूर से उनको तीर मारा। अगर तो होगा वो दरख्त तो खड़ा रहेगा, अगर होगा इंसान तो वो इस तीर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हिलेगा, दौड़ेगा, आवाज निकालेगा, चीखेगा, मुझे पता चल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं करीब जाऊं और नुकसान हो जाए और वो मेरी ताक में खड़ा हो और वो मुझे तीर मार दे, तो मैं दूर रह के उसको चेक करता हूं। यकीन जानिए उसने दूर से तीर फेंका। तसव्वुर में जाके देखे कोई नमाज पढ़ रहा हो और आप छुरी लेकर पीछे से आके ऐसा वार करें कि उसकी कमर में खबो दे और वो उसके अंदर घुस जाए। तीर आके कमर में लगा और घुस गया और ये हिले ही नहीं। अल्लाह, हिले ही नहीं, चीखे ही नहीं, नीचे भी नहीं हुए, नमाज भी नहीं तोड़ी। वो हैरान, उसने देखा कि ये बंदा नहीं, लगता है कि ये इधर से नहीं गुजरे और यहां नहीं। अब उस तीर के लगने की वजह से खून के कतरात निकले और वो उस सहाबी के ऊपर गिरे जो बैठकर सो रहे थे। जब एकदम से उठे, खून, नमाज, तीर, कैफियत, परेशान हो गए। इन्होंने वो निकाला, वो नमाज पढ़ के फारग हुए तो कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा तुम्हें क्या बताता, मैं सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था। मैंने कहा सूरत मुकम्मल कर लूं फिर नमाज मुकम्मल करूंगा। अल्लाह, ये उनकी नमाज की कैफियत। आज मेरी और तेरी नमाज क्या है? हम आज कहते हैं कारी साहब जी कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन क्या वजह है? नमाजें भी पढ़ी जाते हैं, झूठ भी बोले जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते रहते हैं, जुल्म भी करते रहते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, कम भी तोलते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और बहनों का हक भी मार जाते हैं। सारा कुछ ही किए जाते हैं। माथे पे मेहराब भी है, निशानी भी लगी हुई है, लेकिन सारे काम जहां लगा था वहीं लगा है। नमाज रोकती क्यों नहीं? वजह यह है हमारी नमाजें सही नमाजें हैं ही नहीं। हमारा और उनका फर्क यह है, जब वो नमाज पढ़ते थे अपने अल्लाह से इतना गहरा ताल्लुक बनाते थे कि वो दुनिया व माफिहा से मुस्तगनी हो जाया करते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज की कैफियत क्या है? ये सुनना आसान है, अमल करना मुश्किल है। आप खड़े 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 इतना लंबा क़याम करते कि खड़े होने की वजह से पांव सूज जाते। आज हमारे यहाँ सबसे लंबी नमाज जो अक्सरियत पढ़ती है वो तरावी की नमाज ही होती है। कुसूफ तो बहुत कम लोग, तरावी होती है ना, खड़े खड़े क्या पांव सूज जाते हैं? कोई नहीं सूझते, लेकिन कहते ऐसी बड़ियां लंबियां तरावियां पढ़ी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो ये भी मैंने पढ़ा है, आपकी नमाज की कैफियत ये होती, पांव सूज जाते और बसा औकात पांव से खून निकल आता। खून क्यों निकलता? सूज सूज के फट जाते और उसकी वजह से पांव से खून रिसने लग जाता। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नमाज। हाँ, हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ, हिंदुस्तान के अंदर गजना शहर के रहने वाले अब्दुल्ला गज़नवी बुजुर्ग, बड़े आलिम दीन, बड़े नेक इंसान। मैंने फारसी की किताब में पढ़ा, नमाज पढ़ा रहे थे, जोरदार बारिश हुई नमाज के दौरान, जोहर की नमाज का वक्त, जोरदार बारिश। सारे नमाजी सहन में नमाज पढ़ रहे थे, लिबास भीग गए, जमीन
तर हो गई। कुछ लोग जब सलाम फेरा तो भागे पीछे की तरफ बारिश से बचने के लिए। तो ये सलाम फेर कर जब पीछे देखते हैं तो जमीन के ऊपर पानी नजर आता है और फारसी में पूछते हैं बारिश हुई, बारिश हुई है। सारे ताज्जुब खेज लहजे में पूछते हैं कारी साहब तो अनु पता नहीं चले। कहते हैं वल्लाह अब्दुल्ला रा खबर न शुद, काबे के रब की कसम अब्दुल्ला को पता ही नहीं चला कि बारिश भी हुई। इतनी तवज्जो। वो क्या है, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बा, नमाजी जो है वो अपने रब से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करता है, बातें करता है। अगर इस कैफियत को समझना है ना तो हमारे मुआशरे में होता है बसा औकात हम एक काम में इतना मसरूफ होते हैं, इतना मसरूफ होते हैं कि सामने देख भी रहे होते हैं लेकिन हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है। सामने से बंदा गुजर भी जाता है, हमें उसका पता नहीं चलता। बसा औकात बंदा सामने से इशारे कर रहा होता है, देखने में हम उसको देख रहे होते हैं लेकिन ज़हनी तवज्जो किसी और तरफ होती है तो हमें उसको समझ नहीं आ रही। ये वो है, इस कदर अल्लाह से ताल्लुक, इस कदर नमाज में तवज्जो, इस कदर ध्यान, इस कदर अल्लाह के साथ ताल्लुक था। नमाज खत्म हो गई, कपड़े भीग गए, बारिश के कतरात पड़ते रहे, मुसल्ला भीग गया और वो नमाज के बाद कसम उठा के कहते हैं वल्लाह अब्दुल्ला रा खबर न शुद, अल्लाह की कसम अब्दुल्ला को पता ही नहीं चला। हमारी नमाज में क्या, थोड़ा सा मोबाइल बज जाए सही, हमें पूरी खबर पहले लेनी होती है। कोई ऐसे भी हैं, पहली बात तो ये है भाइयों मोबाइल बंद करके आए। अगर किसी का बच जाए तो फिर इसी तरह हाथ लगा के बंद कर दे। हम उसको पहले निकालते हैं, फिर आगे स्क्रीन पे देखते हैं अकेला नंबर आया, फिर उसको बंद करके फिर जेब में डाल के फिर नमाज शुरू करते हैं। हमारी नमाजों का क्या है? उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम सहाबी थे, अजीम सहाबी। जख्म आया टांग पे, जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तबीबों ने देखकर ये कहा कि अब उर्वा अब आपकी टांग को काटा जाएगा, टांग काटनी पड़ेगी वरना ये जख्म बढ़ के आपके जिस्म के साथ लग जाएगा। तसव्वुर में जाके देखें, ये बातें ना हमें हवाई लगेंगी, हवाई। असल क्यों, हमने कभी उस तरह नमाज पढ़ी ही नहीं, हमारी कभी वो कैफियत बनी ही नहीं, हमने कभी वो लुत्फ और मजा लिया ही नहीं जो उनको आया करता। यकीन जानिए कभी कभी अकेले होकर ऐसे करके देखें। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है जिसने 2 रकतें इतनी ध्यान से पढ़ ली कि अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल ना आया, 2 रकतों की वजह से जन्नत वाजिब हो जाएगी, 2 रकतों की वजह से जन्नत वाजिब। उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, तबीब कहते हैं टांग काटनी पड़ेगी। सोचो विचार के बाद कहा ठीक है। उन्होंने कहा टांग काटने के लिए पहले आपको बेहोश करने वाली दवाई पिलानी पड़ेगी। आज किस कदर जदीद आलात हैं लेकिन फिर भी टांग काटने से पहले बेहोश करते हैं कि नहीं? कितने कितने घंटे बेहोश करते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो। उस वक्त क्या थे उनके पास? इतने जदीद आलात नहीं थे, इतनी सहूलियात और इतनी मेडिसिन अद्वियात नहीं थे। उर्वा कहते हैं बेहोश करने वाली दवाई मैंने नहीं पीनी, तो फिर इसके बगैर आपकी टांग काटी नहीं जाएगी। कहा नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उर्वा वुजू करके नमाज शुरू करता है, तुम अपना काम शुरू करो। यकीन जानिए मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है और हैरान है हम कि कहां हम खड़े हैं और वो कहां था।
उर्वा ने नमाज शुरू की रजी अल्लाह अन्हु, और वो तबीब ने दौराने नमाज टांग को काट भी दिया, ऊपर मरहम लगा भी दिया। अब्दुल्ला अपनी नमाज में जारी रहे, सी तक भी नहीं। क्या थी? ईमानी कैफियत, अल्लाह से ताल्लुक, नमाज में तवज्जो, खुशू और खुजू इस कदर ज्यादा था। फिर यही वजह थी कि उनकी नमाजें उनकी जिंदगियों को बदल के रख दिया। वो एक दिन के नमाजी, वो 2 दिन के नमाजी, वो 4 दिन के नमाजी, लेकिन जिंदगी ऐसे बदलती, शायद आज हमारी 40-40 साल जिंदगी के बाद भी वो तब्दीली नहीं आती। हम जहां खड़े हैं वही है, साल बाद भी वही है, 5 साल बाद भी वही है। गुनाह तो बढ़ जाते हैं, गुनाह छोड़ने की तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, तीसरी आयत, वो लगव कामों से एराज करते थे, फजूल कामों से एराज करते थे। और यकीन जानिए साहबा ऐसे ही करते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये नौजवान नस्ल तबका खुसूसन, ये मोबाइल इनके हाथ में, और हर वक्त वो गेमें और फेसबुक और व्हाट्सएप की जान नहीं छूटी। याद रखो, फजूल काम करना भी गुनाह है। फजूल काम, ये गेमें खेलना फजूलियात है, लग़वियात है, और ये इस्लाम के अंदर मना है। कारी साहब जी लूडो खेल ले, ये लगव काम, ताश खेल ले लगव काम, बिलियर्ड खेल ले लगव काम, ये गेमें खेल ले लगव। और आजकल तो एक वैसे अजीब सी आई है पबजी। यकीन जानिए बहुत बड़े गुनाह के काम। एक सहाबी इस दुनिया से रुखसत हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में गए। आप अहले खाना के साथ ताज़ियत करने के लिए गए। जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि हनीअन लकल जन्ना, ऐ मैयत, ऐ बेटे तुझे जन्नत की मुबारक हो। तेरे घर में तेरी वफात के ऊपर गम का इजहार करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और यकीनन तेरा जनाजा वो पढ़ाएंगे, तेरे लिए तो जन्नत की मुबारकबाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये आवाज किसकी आई कमरे से? कहा गया उसकी वालिदा ने कहा, हनीअन लकल जन्नत। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें क्या इल्म, अगर इसने कोई लगव काम किए हो तो अल्लाह इसका जन्नत में दाखिला जरा लेट कर दे। हमारे यहां फजूल कामों की तो इंतहा हो चुकी है। नमाज पढ़ी, बाहर खड़े हो गए, फट्टे पर बैठे बैठे 4 घंटे गुजार दिए, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे फजूल कामों में सर्फ कर देते। आपको सहाबा में से एक सहाबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी इस तरह फजूल गुजर रही है। और ये लगवियात है, इनसे बाद आ जाइए। ये जो गेमें खेलना है, ये इस्लाम के शायर में दाखिल नहीं है, और अहले ईमान की ये अलामत भी नहीं है। वैदा मर्रू बिल लगवी मर्रू किरामा, जब वो लगव फजूल चीजों के पास से गुजरते, बड़ी शाइस्तगी से अपना दामन बचा के गुजर जाने वाले ये मोमिन हुआ करते। अब देखें, वो मोबाइल पर गेम खेलने से ना तेरी सेहत है, ना तेरी नेकियां है, ना तेरा ईमान है, न तेरा जज्बा है। क्या मिलता है, क्या फायदा सवाए वक्त के गुजारने के। और अगर वही वक्त इस्लाम के लिए लगाया जाए, कुरान की तिलावत के लिए लगाया जाए, इबादत में लगाया जाए, नफलो नवाफिल में लगाया जाए, यकीन जानिए कल क़यामत के दिन यही हमारी निजात का जरिया बन जाएगा। फर्क यही है ना, वो सहाबा रोजाना कुरान तिलावत करते थे, हमारी कैफियत क्या है? वो रोजाना तहज्जुद पढ़ते थे, हमारी कैफियत क्या है? वो तहज्जुद किस वजह से पढ़ लिया करते थे? वो इशा पढ़ के सोते और फिर उठ के तहज्जुद पढ़ते। लेकिन हमने सारा इशा के बाद फजर तक तो जागना होता है, तो फिर हम वो उस वक्त क्या करते हैं? ये मोबाइल, ये नेट है, ये फेसबुक है, या व्हाट्सएप है, या ये गेम है, बस और कुछ नहीं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून,
वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात की अदायगी करने वाले सब सहाबा, एक सहाबी भी ज़कात की अदायगी का मुनकिर नहीं था, एक सहाबी, और वो ज़कात फर्जी और नफली दोनों दिया करते थे। और याद रखो ये सूरत अल मोमिनून मक्की सूरत है, मक्के में ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, ये नफली सदका खैरात की बात है, और वो इंतहा दर्जे का किया करते थे। आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के सामने ऐलान करते हैं, सहाबा इतना माल देते हैं, ढेर लगा देते हैं। कैफियत क्या है कि छुपा कर देना उनकी आदत है। कल के मुसलमान की आदत मारूफ रिवायत, वो रात को निकला था, थैली में दिरहम दिनार डाले थे, वो लिए और चल पड़े। रात की तरीकी में एक बुजुर्ग के हाथ में दिए और सुबह वापस आए, शोर मच गया। क्या हुआ? आज रात मालदार आदमी को सदका मिल गया जी। तो सुद्दिकल लैलता अला गनी, आज की रात एक गनी पर सदका हुआ, गनी के ऊपर सदका। वो परेशान हो गए, ऐ अल्लाह मैंने तो एक आम आदमी को दिया था, तो गनी पर कैसे हुआ? वो एक मालदार बुजुर्ग था, वो गुजर रहा था, इसने उसको पकड़ाया। फिर अगले दिन दिरहम दिनार डाले अपनी थैली में और लेकर चला गया। आज किसी मर्द को नहीं देना, किसी औरत को दूंगा। उनको दिया, सुबह हुई, बात फैली, तो सुद्दिकल लैलता अला ज़ानिया, आज रात एक ज़ानिया औरत को पैसे मिले। फिर वो परेशान हो गए। फिर अगला दिन आया, फिर वो कहने लगे आज मैं किसी नौजवान से लड़के को दे दूंगा, ना तो वो मालदार होगा और ना वो ज़ानिया होगी। दिया तो सुबह हुई, आवाज आई, तो सुद्दिकल लैलता अला सारिक, आज रात तो चोर पर सदका हो गया। वो परेशान होके बैठ, या रब तुझे मेरा माल कबूल ही नहीं, कभी ज़ानिया, कभी चोर, कभी गनी के हाथ में। मैं तो लेता था, रात की तारीकी में निकलता था, दुनिया न देखे, मेरे दिल के अंदर ख्यालात और वसवसे न आए, रियाकारी न हो, मैं न आए, अपने नाम की शोहरत न हो। मैं तो छुप छुप के निकलता और चुप करके उनके हाथ पे रख के आ जाता, ताकि क़यामत के दिन तेरे अर्श के साए का हकदार बन जाऊं। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी या मेरे पैसे ही ऐसे, शायद तुझे पसंद नहीं है। जब वो परेशान हुआ, मायूस हुआ, आसमान से फरिश्ता उतरा इंसानी शक्ल के अंदर, आकर कहने लगा मायूस मत हो, ये मत समझ कि तेरे पैसे उसको कबूल नहीं, तेरे पैसे उसको इतने कबूल हुए कि चोर को मिले तो वो हैरान हुआ। मैं तो लोगों की दीवारें फलांग फलांग के उनके घरों से निकालना चाहता हूँ। वो रब तो इतना रहीम है कि चलते भी तुझे माल दे सकता है, उससे मांग कर तो देख तुझे और देगा। वो तेरे पैसे की ऐसी तासीर थी कि ज़ानिया के पास गई, उसने कहा मैं अपने जिस्म को फरोख्त करके ये माल कमाती हूँ। वो रब तो इतना मेहरबान है, वो ऐसे भी दे सकता है, उससे मांग कर तो देख, तेरी उससे मांग कर देख, वो तुझे जरूर देगा। फिर वो मालदार ने सोचा मैं तो संभाल संभाल के रख रहा हूँ, ये दुनिया देख किस तरह रात के तरीके में निकल के दे रही है, तू भी दिया कर। फरमाया तेरे पैसे की वजह से गनी सदके पे लग गया, चोर चोरी से रुक गया, जानिया जिना से रुक गई, ये तेरी इबादत अल्लाह के यहाँ बहुत कबूल हो गई। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, किसी गरीब के हाथ पे रखने से पहले उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है। ये हाजी साहब, ये चौधरी साहब राशन बेचते हैं, राशन निकालते हैं, रमजान के मौसम में गरीब के हाथ में पकड़ाकर 4-6 फोटे उतार कर और फिर पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख देते हैं, फुलां ने फुलां को घर के लिए राशन दिया। और आप देखते हैं बैनर लगा दिए जाते हैं, आप देखते हैं मस्जिदों के अंदर पंखे लगाए जाते हैं, ऊपर लिखा होता है मरहूम के लिए फुलां के लिए फुलां के लिए सवाब। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो, छुपा कर दो, सारी दुनिया से कट होकर दो। क़यामत के दिन होगा ये 4, 6, 5, 7 हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, बेशुमार दुनिया होगी। सबके सामने मेरे रब ऐलान करेंगे कहां है वो
जिसने इस हाथ से दिया इसको पता ही नहीं चला, ऐसे दिया या देने वाला जाने या लेने वाला जाने, या वो आसमानों पे बैठा तीसरा जाने, चौथे को पता ही नहीं जिसने इतना छुपा के दिया था। आ जाए सारी दुनिया के सामने, उसने तो अपने आप को नहीं दिखाया था, आज मैं रब सबके सामने ये दिखा के कह रहा हूं, ये वो बंदा है जिसने मेरी खातिर छुपा के दिया था, आज मैं इसको अपने अर्श का साया था। आज ना दिखाओ, आज मत दिखलावा करो, आज मत नाम लिखो, आज मत अपने आप की रियाकारी करके बर्बादी करो, आज छुपा लो, कल मेरे अल्लाह खुद ही दिखा देंगे। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन छुप छुप के सदका करते, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले थे, वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले थे। और आज नौजवान नस्ल खुसूसन और सभी उमूमन कोशिश ये होती है कि कोई मौका मिल जाए और हम बुराई की तरफ चले जाएं। देख लो गली के कोने में क्यों खड़े होते हैं, बाजार के किनारे पे एक नौजवान क्यों खड़ा है, स्कूल और कॉलेज के पास क्या लेने के लिए खड़े, छत के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, और मोबाइल की दोस्तियां क्यों लगा रहे हो, और फिर सबसे छुप छुप के ये काम क्यों कर रहे हो। बस कोशिश ये है कि गुनाह हो जाए। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले, और इस कदर हिफाजत करने वाले, गुनाह के मौके मुयस्सर, हर काम आसान, लेकिन उनके दिल का ईमान इस कदर ज्यादा था कि वो अपने आप को जिना के ऊपर नहीं ले जाए। मारूफ बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ये आवाज लगाई, मरसद जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हाजिर, करीब आओ। मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मरसद इस्लाम से पहले तू चोरियां किया करता था, डाके डाला करता था। जी आका किया करता था, लेकिन अब मैंने बस कर, इस्लाम कबूल किया मैंने, अब नहीं, अब बस। फरमाया हाँ मुझे पता है बस, लेकिन पहले तू लोगों का माल उठाता था अपनी जान के लिए, करेंसी उठाता था अपनी जान के लिए, अब जा मदीने से निकल, मक्के में पहुंच, दीवारों को फैलांग, वहां देख कमजोर मुसलमानों को जंजीरों में जकड़ के रखा गया, आज इस्लाम के लिए निकलना पड़ेगा, दीवारों को फैलांगना पड़ेगा। उन गरीब सहाबा को उठा के मक्के लेके आ, पहले तू चोरी करता था जात के लिए, अब तू चोरी करेगा अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए। उन सहाबा को, कैदियों को छुड़ा कर लेकर आ, जिनको बांधा हुआ है कि बाकी सारे हिजरत कर गए, तो अब हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। मरसद, अबू मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से निकले, मक्का में पहुंचे, 7 या 8 दिन का सफर था, 7 या 8 दिन का, 8 दिन का सफर तय किया। वहां पहुंचे, रात का वक़्त, हल्की हल्की रोशनी, चांद जमीन की तरफ फेंक रहा है, और ये अबू मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार की ओट में छुप छुप के उन सहाबा के घरों में जा रहे हैं जहां उनको कैद करके रखा गया। दीवार की ओट में साया आगे बढ़ा, साये से पहचान लिया अनाक ने, आइन नून अलिफ काफ, अनाक नामी औरत है, वो देख के पहचान गई, अबा मरसद, ओए अबू मरसद आया। वो तो मदीने चला गया था, या अबू मरसद, साये से पहचान गई। इस्लाम से पहले गलत ताल्लुकात और रवाबत और रवासिम थे और मामलात थे, लेकिन अब ये छोड़ चुके थे। साया देखे कहती अबू मरसद का, अबू मरसद सामने आ गए, कहती आज तो मरहबा या अबा मरसद, आज तो हम वही पुरानी यादें ताजा करेंगे और इज्जत के साथ खेलेंगे। अबू मरसद कहते बीबी बात सुन ले, मेरे अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया, गौर कीजिएगा। रात की तरीकी, तन्हाई, औरत, बुराई की दावत, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, मना करने वाला कोई नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं।
वो बुराई की दावत दे, ये कहे नहीं इन्नल्लाह कद हर्रम ज़िना अनाक, वो गुजर चुका सो गुजर चुका, मेरे अल्लाह ने जिना को हराम किया है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। उसने कहा नहीं, कहते नहीं, कहती नहीं आओगे मेरे करीब, कहा नहीं। उसने कहा अगर तू मेरी हाजत को पूरा नहीं करेगा, अगर तू मेरे साथ रात नहीं गुजारेगा, फिर मैं शोर मचाऊंगी और मैं सरदारों को बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़ाऊंगी और सारी जिंदगी तू भी इस तरह कैद होकर बिलक बिलक के मरेगा। अब जान को भी बचाना मुश्किल हो गया। अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह ने इस वक्त भी नहीं कहा अब तो मैं मजबूर हो चुका हूं, जान तो बचाना फर्ज है, चले मैं मजबूरी के आलम में ये कर ले। नहीं, ईमान इस कदर मजबूत था, कहा नहीं अल्लाह ने हराम किया, मैं इज्जत की हिफाजत करूंगा। अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, उसने शोर मचाया, कहा मक्के वालों ये अबू मरसद तुम्हारे गुलामों को छुड़ाने के लिए आया है। वो निकले, ये दौड़े, वो पीछे आए, वो आगे चले गए, भागते हुए एक गार में पहुंच गए। वो उसके मुंह तक पहुंचे, उनमें से एक बदबख्त ने पेशाब भी किया, उसके गंदे छींटे पाक जिस्म पे पड़े, लेकिन ये सहम के बैठे रहे। वो तलाश करके वापस चले गए। अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह बाहर निकले, वापस आ गए? नहीं, भेजा किसने था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली हाथ वापस जाते इनको हया आती थी, इंतजार करने लगे। जब वो वापस पहुंच गए, ख्याल किया अब वो बेखौफ होके लेट गए होंगे, उन्होंने समझा होगा कि वो भाग गया, दौड़ गया। ये फिर उठे, फिर गए, उन गुलामों को कंधों पे उठाया, बाहर दूर तक लेकर आए, उनकी वो संगलियां तोड़ी और 8 दिन का सफर करके वापस पहुंचे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जब आपके पास पहुंचे, आपने देखा, सहाबा को देखा, सीने में ठंड पड़ी। फरमाया अबू मरसद आ गए, आका आ गया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, यहाँ जो उन्होंने एक सवाल किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो उस औरत से निकाह कर लूं? इसका मतलब ये है उनके दिल में ख्वाहिश मौजूद थी, उसका हुस्न पसंद था, उसकी चाहत मौजूद थी, लेकिन जिना हराम था, करीब ना गए। इतनी बड़ी शरारत के बावजूद भी कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इजाजत हो तो उस औरत से निकाह कर लो। फरमाया नहीं, तू मुसलमान है, वो काफिर है, निकाह नहीं। फिर सारा वाकया बताया, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे हुआ था। फरमाया अबू मरसद इज्जत बचाइए। फरमाया कब बचाइए? फरमाया अल्लाह की कसम सिर्फ इज्जत ही नहीं बचाई, तूने अपनी जन्नत को भी बचा लिया। ये उनकी कैफियत है ईमानी। और हमारी क्या है? कोशिश, पैसा 24 घंटे इसी लगन में लगा है ये आज का नौजवान मुसलमान। और वो फिर जन्नत के ख्वाब भी देख रहा है। नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करे नौजवान बेटा भी और नौजवान बेटी भी। और मुझे याद आ रहा है हमारे असलाफ में नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में कोई मसलक भी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अगर उनके अकाबर ने हदीस पढ़ी है तो सिर्फ एक शख्सियत है, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैहि। बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस थे। और सादगी का आलम ये था, दिन के वक़्त आए हुए तलबा को हदीस पढ़ाते हैं और रात के वक़्त स्टेशन पे जाके कुल्लियों वाला काम करके लोगों के बोझ उठा के उनकी सवारियों या घरों तक छोड़ के कमा के वो अपने घर का खर्चा पूरा करता। अल्लाह, ऐसे मुहद्दिस दुनिया में कभी कभी आया करते हैं, ऐसे मुखलिस लोग दुनिया में कभी कभी आया करते, जो अपने कंधों पे उठा के मजदूरियां करके तब भी हदीस पढ़ा के तलबा के साथ इस्लाम को फैलाने में मसरूफ रहा। उनके इदारे का एक वाकया है, इमाम साहिब ने जनाजा पढ़ाया, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। जनाजे के बाद लोग इकट्ठे हुए,
कहा बुजुर्गों ये बताओ, हमने बड़े बड़े उलमा के जनाजे पढ़े, लेकिन मैयत के जिस्म से वो खुशबू जो इस नौजवान के जिस्म से आ रही है हमने कभी नहीं सुनी। वो खुशबू हमने कभी नहीं ली। आपका शागिर्द है और आप इसके उस्ताद हैं, जरा बताइए कि नौजवान जवानी के आलम में कैसे फोत हुआ और इसके जिस्म से वो खुशबू आने की वजह क्या है? उस्ताद बाप की जगह पे और वो अपने शागिर्दों को खूब जानता है। उन्होंने जो वाकया बताया उस वक़्त के दौर में, आज तो बड़ी आसानी है, मस्जिद के अंदर खाना भी मिलता है, पीना भी मिलता है, सारी सहूलियात मिलती हैं। तलबा को तो शदादे रखा गया। आज उस वक़्त के तलबा, मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह खुद बताया करते थे, हम अपने बर्तन लेके लोगों के दरवाज़ों पे रोजाना जाते, सुबह और शाम वो हर कोई अपना अपना सालन डालता। किसी ने दाल पकाई, किसी ने आलू पकाए, किसी ने मसर पकाए, किसी ने कुछ, वो सारा एक बर्तन में जमा किया जाता और फिर हम तलबा वही खा के अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे। क्या वो वक़्त था यार। तो कहते ये नौजवान भी ना, उस वक़्त रेल पेल नहीं थी तो लोगों के घरों में खाना इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। तो ये नौजवान भी एक घर में जाया करता था। वहां की लड़की की गलत नजर इस नौजवान पे पड़ी और वो गलत इरादा रखने लगे। ये जाता, अपना ध्यान से जाता, सामान लेता, वापस आ जाता। वो घर नमाजियों के होते थे और नमाजियों ने पक्के किए हुए थे, कारी साहब 2 बच्चों की रोटी मैं दांगा, उन्हें कह जी 2 दी मैं देंगा, उन्हें कहा 2 दी मैं, 1 दी मैं, इस तरह करके। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नौजवान लेने के लिए गया तो अंदर से आवाज आई, अंदर आके ये सालन उठा लो। जब वो अंदर गया लेने के लिए, अंदर से दरवाजा बंद, ताला लगा के कहा पहले मेरी जरूरत को पूरा करो तब तुम्हें बाहर जाने दिया जाए। अब तसव्वुर करूं मैं और नौजवान, एक तन्हा हो नौजवान, औरत हो खूबसूरत, दरवाजे हो बंद, बुराई की हो दावत, उस लम्हे शैतान के हमले से बचना वही बचेगा जिसको आसमान वाला बचाए और नहीं बच सकता। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अगर अपने रब की दलीलें ना देखते तो माइल हो जाते। वही बचेगा जिसको वो बचाए। यकीन जानिए मैंने वो अपनी आंखों से, उस नौजवान ने हीले बहाने किए, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दे, मैं तो रब को मनाने के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, कुरान को पढ़ता हूँ, हदीस मेरी जुबान से निकलती है, मैं तो उस अल्लाह को मनाने के लिए आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी का ये कदम नहीं कर सकता। बड़ी मिन्नतें समाजते की मुझे वापस जा लेने दे, लेकिन उसके ऊपर शैतान सवार था, उसने वापस नहीं आने दिया। जब इसके सारी मिन्नतें समाजते तरले नाकाम हो गए, अल्लाह तसव्वुर में जा, उसने कहा मुझे हाजत हो रही है, वॉशरूम में जा। उसने कहा ऊपर है चले जाओ। उसने मजीद उसको ऊपर भेजा ताकि मैं ऊपर चली जाऊंगी और फिर मामला होगा। नौजवान ने अपनी जवानी को बचाने के लिए कदाए हाजत की और उस गलाजत को अपने जिस्म पे मल के बाहर निकल आया। वजह ये थी कि ये औरत मुझसे दूर हो जाए और नफरत शुरू कर दे। जब उसने इस कैफियत को देखा तो औरत इसको ओल फोल बकने लगी और दरवाजे खोले और ये भागता हुआ अपनी इज्जत को बचा के मदरसे में आ गया। आके नहाया ठंडे पानी से, रात को नमूनिया हुआ, बुखार चढ़ा और तबीयत खराब हो गई और उसी बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस्ताद मोहतरम बताते हैं अल्लाह की कसम, इसने दुनिया में अपने जिस्म पे गलाजत को लगाया, बदबू को सजाया, मेरे रब ने उसकी मैयत से तुम्हें वो खुशबू सूंघा दी जो दुनिया में किसी को नहीं सूंघा, और कहा जो अल्लाह के लिए अल्लाह से डर के कुछ करता है फिर आसमान का रब भी उसको तन्हा नहीं छोड़ता। ये कल का मुसलमान था।
आज मेरी और आपकी कैफियत क्या, हमारा ईमानी लेवल क्या, हम कहां खड़े हैं और हमारे ख्वाब क्या है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी इज्जत की हिफाजत करना ये हमारे ऊपर लाज़िम है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानत और अपने वादे का ख्याल रखना भी ये हमारी जिम्मेदारी है। और सहाबा अपनी अमानतों के पक्के थे और वादे के भी पक्के थे। और कल का मुसलमान और आज का मुसलमान देख, वो गरीब हुआ, वो मुसलमान, वो गरीब हुआ, कर्जे की जरूरत पड़ी, एक अपने इलाके से चंद लोगों से पूछा, किसी ने कर्जा ही नहीं दिया, अपने वादे के पक्के, कर्जा ही नहीं किसी ने दिया। वो दरिया पार करके आगे पहुंचा, एक आदमी से कहा, यार इतने पैसे मुझे कर्जे के चाहिए। उसने कहा कोई बंदा जमानती, उसने कहा वल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनिक, जमानती कहां से लाऊं, अगर वो इतना ही इतबार करते तो वहां ना दे देते, वो है जो आसमानों वाला, वो मेरे और तेरे दरमियान गवाह और जमानती है, बस और मेरा कोई नहीं। उसने कहा अच्छा वो है, उसने कहा है, उसने कहा ठीक है ये ले जा दिनार। कब देगा? सही बुखारी में ये वाकया मौजूद है, कहानियां नहीं सुना रहा, हदीस की बातें सुना रहा। सही बुखारी में ये वाकया मौजूद है। उसने वो टाइम तय कर लिया, ये इतने दिनार हैं और इस तरीके को तेरे पास आके पहुंचा दूं। लिया, वापस आया, जरूरत पूरी की, फुला दिन आया, वापस करने के लिए दरिया के किनारे तक पहुंचा। सारा दिन खड़े 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 गुजर गया, कश्ती ना मिली। जब सूरज ढलने लगा, दिल डूबने लगा। उधर से वो खड़ा इंतजार में था और उसके भी दिल दिमाग में ख्यालात और वसवसे आने लगे। अल्लाह को गवाह बनाया था, पता नहीं सच कहता था या झूठ कहता था। ख्यालात तो फिर आते हैं ना, वसवसे तो आते हैं ना। जब इसने सूरज की रोशनी को कम होते देखा तो इसने एक लकड़ी को पकड़ा, लकड़ी में सुराख किया, उसमें वो दिरमो दिनार डाले, ऊपर से बंद करके कहा, अल्लाह तुझे मैंने जामिन बनाया था और अब तुझे ही जामिन बना के, गवाह बना के मैं फेंक रहा हूं, मेरी अमानत को वहां तक पहुंचा देना। वो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जब सूरज गुरूब के इंतहाई करीब हो चला, अब वो मायूस होकर वापस लौटने लगा तो अचानक निगाह पड़ी, एक लकड़ी आ रही है। उसने कहा चलो, जो होना था धोखा वो तो हो ही गया, जो होना था जुल्म वो तो हो ही गया, चले यहाँ वो लकड़ी आती है तो ले जाता हूं, ताकि बालन के काम आएगी। वो आती गई, पकड़ा, लिया, कंधे पे रखा, उठा के चला गया। घर जाके जब तोड़ा, चीरा तो हैरान हुआ, उसमें दिरमो दिनार मौजूद है। समझ गया कि उसने अल्लाह को गवाह बनाया था, भेज दी। चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरे, फिर उसने पैसे जमा किए। सही बुखारी की हदीस है। फिर सवारी पे बैठा, कश्ती पे सवार हुआ, वहां पहुंचा। इसने जाके ये नहीं बताया कि मैंने तुझे भेज दिए थे। इसने कहा भाई तुझसे माजरत चाहता हूं, उस दिन मैं निकला था, बड़ी कोशिश की थी, सवारी नहीं मिल सकी, मैं नहीं आ सका। आज सवारी के ऊपर ये तेरी रकम लेकर हाजिर हुआ हूं, मुझे मुआफ भी कर देना और अपनी चीज को भी ले ले। उसने कहा इसको गवाह बनाया था, कहा उसको, कहा उसने मुझे वो तेरी रकम भेज दी थी। वो भी अमानतदार था, उसने भी नहीं रख ली कि इन्हों केड़ा पता सी मैं ले के नहीं। दोनों की अमानतदारी, दोनों की वादे की वफा, यकीन जानिए वो कैसे लोग थे, वो कैसे अजीम इंसान था। आज हमारे पास कोई अमानत रखवाता ही नहीं, रखवा ले तो वो सारी जिंदगी बेचारा हमारे पीछे दौड़ता रहता। वादा, वादा तो हमारे यहाँ शायद कोई नहीं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, वादा है, प्रॉमिस, पक्की बात, हाँ ठीक ठीक, लेकिन पूरा करना तो तसव्वुर ही नहीं। हालांकि वादे को तोड़ना मुनाफिक की निशानी,
लेकिन सहाबा कल के मुसलमान वादे की वफा में इंतहा दर्जे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा, रोमियों से मुआहदा हुआ था, वादा हुआ था, इतनी देर तक हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे, कहा नहीं करेंगे। आखिरी बार तो वो जंग का मुआहदा खत्म होने लगा, इन्होंने अपनी फौजें उनके करीब करीब ले गए ताकि कल वादा खत्म हो, परसों हम हमला कर देंगे। दूर से घुड़सवार आया, उसने कहा वफा उन ला गदर, वफा उन ला गदर, वफा उन ला गदर, वादे को पूरा करो तोड़ना नहीं, पूरा करो तोड़ना नहीं, पूरा करो तोड़ना नहीं। करीब आके कहता मुआविया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था जिस कौम से वादा करो, मुआहदा करो, मुआहदे के खत्म होने तक उनकी तरफ भी पेशकदमी नहीं करनी। अल्लाह की कसम, हदीस सुनी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फौरन अपने सारे लश्कर को कहा घरों में वापस चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमने वादे की पासदारी की। उन मुसलमानों की ईमानी कैफियत ये थी जो कुरान में सिफात हैं उनमें पूरी मौजूद थी। हमें भी उन तमाम सिफात को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।